Today's topic is fertilization. In previous video, I have posted pre-fertilization events. Now second is fertilization. Okay. The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes. Means सबसे जो मुश्किल की जो सिचुएशंस होती हैं या कहते हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड एक सिचुएशन है जिसमें गैमीट्स का फ्यूजन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्टेप है फर्टिलाइजेशन का, वो इवेंट होता है. ठीक है, यानी कि गैमीट्स का फ्यूजन होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है. ठीक, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी result in the formation of a diploid zygote. अब इस प्रोसेस में फ्यूजन में को क्या कहते हैं, सिनगैमी भी कहते हैं. और इसके रिजल्ट में क्या चीज बनता है, इसके रिजल्ट में हमको जाइगोट मिलता है, डिप्लॉयड जाइगोट. ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट का मतलब कि जो जाइगोट होता है उसमें दो सेल्स होते हैं. ठीक है, डिप्लॉयड होता है. ठीक है, इसलिए इसको हम डिप्लॉयड जाइगोट कहते हैं. द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस. अब वर्ड फर्टिलाइजेशन यानी कि बायोलॉजी की भाषा में तो इसको हम सिनगैमी कहते हैं, लेकिन आम कॉमन इंग्लिश भाषा में इसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं. द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड दो इंटरचेंजेबली, यानी कि कभी हम सिनगैमी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और कभी हम फर्टिलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. दोनों का मतलब एक ही होता है. ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर. क्या होता है जब सिनगैमी की प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है. हाउएवर इट हैज टू बी मेंशन्ड हियर दैट in some organism like rotifers, honeybees and even some lizards and birds, the female gametes undergoes development to form new organism without fertilization. क्या होता है जब सिनगैमी की प्रोसेस नहीं होती है, तो कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे रोटिफर्स होते हैं और कुछ हनी बीज होती हैं या कुछ ऐसे लिजर्ड या बर्ड्स होती हैं जो, अब जैसे बर्ड्स लिखा है टर्की, यानी टर्कीज में कुछ ऐसी बर्ड्स पाई जाती हैं जिनमें सिनगैमी की प्रोसेस नहीं होती है. यानी कि क्या होता है कि विदाउट सिनगैमी यानी विदाउट फॉर्मेशन, या कहते हैं कि विदाउट सिनगैमी द फीमेल गैमीट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के भी क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फॉर्मेट हो जाता है. यानी कि उसका फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के भी पॉसिबल हो जाता है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस. इस फिनोमिना को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस. ये जो प्रोसेस है जिसमें बगैर फर्टिलाइजेशन के ही क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म का, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं. वेयर डज सिनगैमी अकर. अब ये सिनगैमी की प्रोसेस कहाँ होती है. इन मोस्ट aquatic organisms such as a majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium water that is outside the body of the organism. अच्छा, ये अब पूछा गया है कि सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो मोस्टली जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं यानी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें जो मेजॉरिटीज हैं जैसे कि एल्गीज और फिशेस, यानी मोस्ट ऑफ एल्गीज और फिशेस, और कुछ एम्फीबियंस मतलब जो
पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं। तो कई एल्गीज और फिशेस और साथ ही साथ एम्फीबियंस हैं, इनमें सिनगैमी की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? एक्सटर्नल मीडियम या वाटर में होती है। ठीक है, एक्सटर्नल मीडियम क्या? वाटर में होती है। दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होती है। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस तरह के गैमेट फ्यूजन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy। अब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो ज्यादा मात्रा में क्या किए जाते हैं? छोड़े जाते हैं, और साथ ही साथ यानी वाटर में ज्यादा मात्रा में गैमीट्स को रिलीज किया जाता है ताकि सिनगैमी की प्रोसेस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? दोनों गैमीट्स को छोड़ता है। ठीक है, दिस हैपेंस इन अ बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। और ये प्रोसेस जो होती है अधिकतर बोनी फिशेस और फ्रॉग्स में देखने को मिलती है। ये क्या करते हैं? बोनी फिशेस और फ्रॉग्स ये दोनों तरह के गैमीट्स को लार्ज नंबर में, ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? अंडे को देते हैं, और साथ ही साथ जो अंडे के साथ साथ जो मेल गैमीट्स हैं उनको भी छोड़ा जाता है ताकि वो सिनगैमी की प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अच्छे से कर लें। A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood। अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वाटर में क्या होता है, कई ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? उन अंडों को खा लेते हैं। ठीक है, भोजन के लिए कई ऐसे प्रीडेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उन अंडों को खा लेते हैं। तो उनका सर्वाइवल यानी कि जो अंडे बचते हैं वो एडल्टहुड तक बहुत रेयरली क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। यानी जो बच जाते हैं, जो प्रीडेटर्स के भोजन से बच जाते हैं, वही क्या करते हैं? एडल्टहुड तक सर्वाइव करते हैं। अब जैसे फ्रॉग है, एम्फीबियन है, वो अंडे तो ज्यादा देता है, लेकिन अधिकतर अंडे जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रीडेटर्स लोग उनको खा लेते हैं। तो जो अंडे बच जाते हैं केवल वही एडल्टहुड तक सरवाइव करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी, हायर एनिमल्स such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperm, syngamy occurs inside the body of organism. Hence, the process is called internal fertilization. अच्छा, कुछ ऐसे हाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फंगी हैं, हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, जिसमें से रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सब क्या करते हैं? इनमें सिनगैमी की जो प्रोसेस होती है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इन्हें हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete। इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जो अंडे होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं और जो मेल गैमेट होता है वो जाकर के उसको फ्यूज करता है।
In organism exhibiting internal fertilizations, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. अब जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसमें जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है. मोटाइल यानी कि उसमें मूवमेंट होता है, वो जा करके जो फीमेल एग है उसको फ्यूज करता है. ठीक. In these events, though the number of sperms produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. अब इस प्रोसेस में क्या होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचते हैं. ठीक है. There is a significant reduction in the number of eggs produced. अब लेकिन पहुंचते तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सभी क्या करते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं जो अंडों को फर्टिलाइज कर लें. कुछ ही जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूजन की प्रोसेस करते हैं. ठीक है. इन सीड प्लांट्स however the non-motile male gametes are carried to female gamete by pollen tubes. अब सीड्स प्लांट्स में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं. अब कुछ सीड्स प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो मेल गैमेट्स वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको लेके जाया जाता है फीमेल गैमेट के पास बाय पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब के द्वारा उन्हें फीमेल गैमेट के पास ले जाया जाता है. ठीक है.